इमरान खान ने खुद मोदी को छोटा आदमी कहा। इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान ने मोदी को कहा कि ये छोटा आदमी है बड़ा ऑफिस में। मैंने उसी का अल्फाज दोहराया और वो पूरा डिबेट को स्पीकर समेत पूरा हुकूमती बेंचेस ने मेरा एक लफ्ज पे झगड़ा शुरू कर दिया। अवाम का क्या होगा, गरीब अवाम का क्या होगा, उनका सवाल का जवाब कौन देगा। मैंने इमरान खान को इसलिए छोटा आदमी कहा क्योंकि उन्होंने मोदी को छोटा आदमी कहा था। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले अगर उन्हें तकरीर करने दी जाती तो उनका ही कद बढ़ता। मजीद बोले कि हुकूमत ने गरीब अवाम के हुकूक पर डाका डाला। उसके अपने अदाद शुमार बताते हैं कि जितनी महंगाई अब है पहले कभी नहीं थी। IMF से डील किसी सूरत नहीं मान सकते। एक जानिब 95 अरब डॉलर की फॉरेन लोन्स, दूसरी जानिब 20 अरब डॉलर सालाना करंट अकाउंट डेफिसिट। जब एक करेंसी को फिक्स किया जाता है तो वो ऐसे नहीं है कि किसी बादशाह का हुक्म है और वो रुक जाएगी, या कोई फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कितना भी ताकतवर हो वो उसको हुक्म नहीं दे सकता है कि मेरी करेंसी 100 रुपए पे रुक जाए। उसको रोकने के लिए डॉलर्स को फूका जाता है और जनाब स्पीकर डॉलर्स फूके गए। मईशत में इस्तेहकाम आ गया। बचत के लिए जो फैसले किए वो पहले नहीं हुए। तजारती खसारा 20 अरब डॉलर से कम करके 2 अरब डॉलर तक ले आए। गुज़श्ता दौर में करेंसी की कदर और बिजली और गैस की कीमतें रोकने के लिए डॉलर फूंके गए। हफीज शेख का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मजीद कहा हुकूमती इकदाम से 2 दिनों में कीमतों में कमी आएगी। अवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएं और मुस्तफीद हों। वज़ीर ख़जाना का मशकूर हूँ जिन्होंने एक ऐसी तस्वीर इकॉनमी की दिखाई है जो पाकिस्तान के अवाम के नॉलेज में नहीं है, और जो असल मसला था आटे और चीनी का उसके बारे में कुछ फरमाया नहीं है। जो वज़ीर-ए-आज़म के खर्चात उठाते हैं, एक स्पेशल कमेटी बनाएं, पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि ये 1 जनवरी से आज तक 60 अरब का डाका पड़ चुका है। जब लोग सड़कों पर निकल आए तो कोई जगह ना होगी। मुशीर खजाना ने मईशत की वो तस्वीर दिखाई जो किसी ने नहीं देखी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आटा 40 से 70 और चीनी 53 से 90 रुपए किलो हो गई। जनवरी से अब तक 60 अरब रुपए का डाका डाला गया। तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। नवीद कमर बोले कि यूटिलिटी स्टोर्स और राशन कार्ड्स कोई हल नहीं, सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करें। ये बताएं कि महंगाई 3 से 14% तक कैसे पहुंची। चीनी 70 रुपए में मिलेगी या 68 रुपए फी किलो। हुकूमत के रिलीफ पैकेज के ऐलान के बाद कंफ्यूजन बरकरार। गुज़श्ता रोज फिरदौस आशिकवा ने कहा था यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपए फी किलो दस्तयाब होगी। आज हफीज शेख बोले 68 रुपए मिलेगी। उधर आम मार्केट में उल्टी गंगा बहने लगी। घी, चीनी, दालों समेत कई अशिया खुरोनोश की कीमतें पहले से भी बढ़ गईं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुल्क को दरपेश मुआशी खतरात पर इजहार तशवीश। हुकूमत पर पाकिस्तान को दानिस्ता तौर पर मुआशी दिवालियापन की तरफ धकेलने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं कि दौड़ती मईशत को करप्ट टोले ने कर दिया। अवाम और मुल्क का मुआशी का मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम, ताजर और सियासतदान मुत्तहिद हो जाएं। कामयाब इंसान एक मुश्किल वक्त से गुजर के कामयाब होता है। ये जो फेरी टेल्स में मैं कहता हूं ना कि हैप्पीली एवर आफ्टर, ये फेरी टेल्स में होता है। जिंदगी के अंदर जिस दिन आपकी स्ट्रगल खत्म होती है आपकी जिंदगी नीचे चली जाती है। जिंदगी में प्लेटो नहीं होता, या आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, और जब तक आपकी स्ट्रगल आप ऊपर जाते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जितनी पावर दी है इंसान में, जितनी सलाहियत दी है, वो निकलती तब है जब वो इंसान अपने आप को चैलेंज करता है, एक मुश्किल वक्त का सामना करता है। जो हारने से डरता है वो कभी बड़ा इंसान नहीं बन सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले अच्छे से अच्छे आइडियाज़ भी इसीलिए नाकाम हो जाते हैं क्योंकि इंसान रास्ते में ही हार मान लेते हैं। इंसान तजुर्बात करने से डरते हैं। इज्जत और जिल्लत के मामले अल्लाह के हाथ में हैं। मज़ीद कहा हुकूमत नौजवान नस्ल और IT के शोबे की सरपरस्ती करेगी।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीआईए अरशद मलिक की तैनाती से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद मलिक की तैनाती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने की। अरशद मलिक ने तैनाती के फौरी बाद पीआईए की बहाली के लिए इकदाम किए। कौमी एयरलाइन में इससे पहले सियासी बुनियादों पर भर्तियां होती रहीं। वकील ने दलाइल में कहा कि अरशद मलिक को बदनाम करने की बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। पीआईए के रेवेन्यू में इजाफा, ऑपरेशनल नुकसानात में कमी हुई। 2019 की पहली छमाही रिपोर्ट जारी। जनवरी तक जून 2019 पीआईए के रेवेन्यू में 44% इजाफा, ऑपरेशनल नुकसान में 40% की कमी हुई। रेवेन्यू 66 अरब हासिल हुआ जो 2018 में 46 अरब था। खसारा 17 अरब से कम होकर 7 अरब रह गया। कराची सर्कुलर रेलवे पर तजावुजात 1 माह में हटाओ, ट्रेन 3 माह में चलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। ML1 मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करने की भी हिदायत। वजीर प्लानिंग असद उमर की कराची सर्कुलर रेलवे सिंध हुकूमत को देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह तो ना करने वाली बात हुई। सिंध हुकूमत पर छोड़ा तो KCR नहीं चल सकेगी। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। अदालत के हुक्म में इम्तना के बाद इसहाक डार के घर पर पनाह का खत्म। हुकूमत ने हजवेरी हाउस के सामने पार्क में आर्जी शेल्टर होम बना दिया। कंटेनर्स में 16 बेड्स रखे गए। आर्जी वॉशरूम भी बनाया गया। इकदाम पर इलाका मकीन नाखुश, कहते हैं पार्क बच्चों और खवातीन के लिए है जहां गैर मुतल्लिका लोगों का रहना नामुनासिब है। सरकारी मुलाजमों के मोबाइल फोन्स का हसास डेटा चोरी होने का इंकशाफ। विफाकी वजारत दाखिला की एडवाइजरी के मुताबिक दुश्मन ममालिक की खुफिया एजेंसीज पाकिस्तान के 1400 सीनियर सरकारी हुकाम के फोन डेटा तक रसाई हासिल कर चुकी। दुश्मन एजेंसीज चीट लाइन और पेक्सिस ऐप्स के जरिए मोबाइल फोन्स तक रसाई हासिल कर रही हैं। ऐप्स के जरिए फोन पर सिर्फ 1 मिस कॉल पर डेटा हासिल किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कवायद तैयार। तमाम सोशल मीडिया कंपनीज की 3 माह में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। मुल्क में सोशल मीडिया अथॉरिटी बनेगी। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, डेली मोशन समेत कंपनीज को इस्लामाबाद में दफातर बनाना होंगे। मकामी फोकल पर्सन और डेटा सर्वर की भी शराइत। कंपनीज को शिकायत पर ममनुआ मवाद ब्लॉक करना होगा। शहर इकबाल में VVIP प्रोटोकॉल का वबाल। सियालकोट में सदर आरिफ अलवी की आमद पर सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद। शहरी पुलिस एहलकारों से उलझते रहे। उधर पुलिस की गाड़ियों से सदर के लिए खैर मकदमी फ्लेक्सेस लगाने का काम लिया जाता रहा। कबड्डी वर्ल्ड कप में आज फैसलाबाद में 3 मैचेस खेले गए। पहले मैच में अजरबैजान को कनाडा के हाथों 9 पॉइंट से शिकस्त। दूसरे मैच में ईरान ने जर्मनी को 23 के मुकाबले में 55 पॉइंट से हरा दिया। तीसरे मैच में इंग्लैंड ने सीरा लियोन की टीम को शिकस्त दे दी। उधर कबड्डी टीमों के कई खिलाड़ियों की ननकाना साहब आमद गुरुद्वारा जन्म स्थान की यात्रा की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान और कौमी टीम के ऑलराउंडर शादाब खान के गिर्द मनफी खबरों का जाल। दुबई में मुकीम लड़की ने ताल्लुकात का दावा कर दिया। अशरीना सफिया ने कहा वो शादाब खान के साथ अपने खर्च पर कई ममालिक भी घूम चुकी। सोशल मीडिया पर इंकशाफ के बाद शादाब ने उन्हें डराया धमकाया। क्या पूछते हैं हर दिन आप ही के चैनल्स पे कोई न कोई बहुत सा अफसोसनाक स्टोरी आ जाता है। कोई न कोई खुदकुशी कर देता है। मैं आपको बताऊं कि कराची से एक वालिद ने खुदकुशी कर दी, अपने आप को जला दिया कि वो अपने बच्चे के लिए गर्मी के कपड़े नहीं खरीद सकते थे। आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। आप हर दिन इस किस्म की कहानी हमें सुनाते हैं और आपको पता है कि कब से आपका तनख्वाह बंद है।
कब से जब से ये हुकूमत आया है कितना मुश्किल हो गया है आपका अपना घर चलाने में। और जब हम ये सवाल उठाते हैं तो फिर गालिम गलोच आ जाता है हुकूमत की तरफ से।